मैं दावत सुखन दूंगा रेहान वारसी साहब को। रेहान वारसी साहब वारसी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के फाउंडर हैं और उसी के साथ साथ सुन्नी हनफी ऑर्गेनाइजेशन मौलाना फारूक खान रजवी साहब के सरपरस्ती में जो ये ट्रस्ट चलती है, ये एनजीओ चलती है, इसके मेंबर भी हैं, जिसका मैं भी एक मेंबर हूँ। और ये पेशे से ताजिर हैं। और हमारे माशरे में ये आम होता है कि अगर भाई धंधा करना है तो पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है, मगर ऐसा नहीं है। माशाल्लाह रेहान भाई जो है ग्रेजुएट हैं और उसके बाद जो गवर्नमेंट और तिजारत के लिए जो जो इस मुल्क में ज़रूरी नॉलेज है वो नॉलेज भी रखते हैं। साथ साथ जो उनका फाउंडेशन है उनके खिदमत को अंजाम देते हैं, उसमें जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको मदद करते हैं। और कुछ अरसे पहले जो पुलिस ट्रेनिंग का कैंप चलाया गया था हमारे बच्चों के लिए, उसमें भी वो हम वक्त मौजूद रहते थे कि हमारे बच्चों को जो है पुलिस ट्रेनिंग का जो ओपनिंग थी, भर्ती शुरू थी, उसके लिए फ्री में वहाँ पर कैंप लगाया गया था और उसके पूरी निगरानी जो है रेहान वारसी साहब कर रहे थे। बिलाखिर इनको दावत सुखन दूंगा कि वो आएँ और हमारे वालिदैन के सामने कुछ नुकात पेश करें कि किस तरीके से वो अपने दुनियावी मामलात को भी संभाल रहे हैं और साथ ही साथ दीनी खिदमत भी कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं मदरसा और मस्जिद फैज़ान अशरफ रज़ा वेलफेयर सोसाइटी के तमाम मेम्बरान बिलखुसूस सैयद इस्माइल साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें मदद किया यहाँ पर और हमारी हौसला अफजाई की। आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है कि हम फलाही तंजीमें किस तरह से चलाएँ, जिसको हम आम ज़बान में NGO कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी NGO को शुरुआत करने से पहले उसके मकासद को, उसको बनाने का क्या मकसद होता है, उस मकसद को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तंजीम वारसी एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन बनाने का इरादा किया तो हमने सबसे पहले उसके नताइज को अक्स किया कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है। हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास में, हमारे पड़ोस में, हमारे माशरे में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमने सबसे पहले एक चीज़ को बहुत महसूस किया अपने इलाके के अंदर कि वह मजहबी तालीम की कमी, और जिसकी वजह थी कि हमारे इलाके में कोई किसी भी तरीके की कोई तंजीम काम नहीं करती थी इसके ऊपर। तो हमने सबसे पहले अपनी तंजीम का मकसद ये रखा कि सुन्नियत मसले की आला हज़रत के लिए काम करना है। उसके साथ हमने दूसरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया कि हमें खिदमत खल्क़ करनी है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो। हमने ये तय किया कि हम जो भी फंडिंग हमसे हो सकती है किसी भी तरह की, उसके लिए हम अपनी तंजीम के ज़रिए लोगों की एजुकेशन में, जैसे फ़ीस हो गई, स्टेशनरी वगैरह हो गई, इन सब चीज़ों के लिए हम इमदाद करें। उसके बाद हमने एक पॉइंट ऑफ व्यू लगाया कि हमारी माएँ, हमारी बहनें और हमारे इलाके के बहुत सारे, आप अपने अतराफ़ में भी देखो कि मेडिकल नीड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेडिकल नीड का हमारे यहाँ पे ये हाल है कि हमारी माएँ, हमारी बहनें दूसरी NGOs के अंदर जाके लाइन लगा के रखती हैं। दवाओं का फुकदान होता है, डॉक्टर्स नहीं होते। तो हमने इसके ऊपर भी होप इंडिया तंजीम है, जो होप इंडिया तंजीम के जानिब से हमने इसके ऊपर ही मेडिकल एड के ऊपर बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ हमारे वीकली और अल्हम्दुलिल्लाह मोइन मिल्लत की सरपरस्ती के अंदर डेली हमारे यहाँ सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ देते हैं और कैटरेक्ट का ऑपरेशन फ्री में कराया जाता है वहाँ पर। इसके साथ ही हमने और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम किया। अभी लॉकडाउन के अंदर हमने जो परेशानियाँ देखी तो उसके ऊपर हमने काम किया। खाने का परेशानी थी, राशन की परेशानी थी, इस तरीके से हमने इन परेशानियों को दूर किया। उसके बाद हमने एक मकसद अब लेकर के हम चल रहे हैं। आज की तारीख में हमारे इलाकों में सबसे ज़्यादा खुराफात लोग हैं, चाहे वो जुलूस के नाम पर हो, चाहे डीजे के नाम पर हो, चाहे संगल के नाम पर हो। डीजे के ऊपर हमारे यहाँ लाख लाख रुपए खर्चे कर दिए जाते हैं एक दिन 1 घंटे की मौज मस्ती के लिए। उसका असर 1 रुपए का नहीं होता, इससे बल्कि सुन्नियत को नुकसान हो रहा है। आज की तारीख में हमने ये सोचा कि हमारी और माएँ बहनें जो 1-1, 1.5, 5-5 लाख रुपए डीजे पे खर्च किए जाते हैं, उसी इलाके की माएँ और बहन दूसरी तंजीमों में जाकर लाइन लगा के रखती हैं। उन पैसों को बचाया जाए किसी तरीके से।
और उन पैसों को हमारी कौम और हमारी मिल्लत के लिए सही जगह खर्च किया जाए। इसके लिए हमारे इस्माइल भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और मुझे ये भी कहा गया कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, मान लीजिए मेरा जरी का काम है और ये मेरा खानदानी काम है, 20-25 साल से काम करते आ रहे हैं। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे आप टेलर हो, चाहे आप पढ़ाने वाले हो, चाहे आप मौलवी हो, चाहे प्रोफेसर हो या आप टेलर हो, आपको अपनी फील्ड के अंदर मास्टर होना चाहिए। लोग आपके पास आएँ, ये माहिर आदमी है, ये काम कर सकते हैं, तो आप अपने अंदर वो काबिलियत पैदा कीजिए ताकि आप तक लोग आए। अपनी काबिलियत को बढ़ाइए और बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी की मदद, किसी तरह की मदद की ज़रूरत है तो इस्माइल भाई जैसे उन लोग मौजूद हैं, हमारे डॉक्टर साहब आफाक भाई मौजूद हैं, हमारा अनीस भाई नक्शबंदी मौजूद हैं। तो ऐसे लोगों से आप कांटेक्ट कीजिए और किस तरीके से काम करना है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है वो ये लोग प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद मैं बहुत सारी तंजीमों से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे सुन्नी हनफी ऑर्गेनाइजेशन। हमारी इस तंजीम का मकसद ही सिर्फ रद्द बातिला है। हम इस तंजीम से कोई दूसरा काम नहीं करते। इस तंजीम का मकसद ही मसलक के आला हज़रत, मसले के हक़ की और हक़ानियत की। जो मसलक के हक़ है, आज की तारीख में मसलक के अहले सुन्नत कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मसलक के अहले सुन्नत वही है जो मसलक के आला हज़रत पर चल रहा है। तो अपने आप को मसलक के आला हज़रत का पैरोकार बने। यही वो मसलक है जो आपको इश्क़ रसूल सिखाता है। यही वो मसलक है जो आपको सहाबा का मोहब्बत सिखाता है। यही वो मसलक है जो आपके अहले बैत की मोहब्बत सिखाता है और इन तमाम औलिया इकराम की मोहब्बत सिखाता है। और इसका एक जुमले में अगर आप इन तमाम मोहब्बतों को जमा किया जाए तो मसलक के आला हज़रत है। तो आपको मसलक के आला, आप भी और अपने बच्चों को भी मसलक के आला हज़रत पर चलने वाला बनाइए। आप अपनी सांस जिस तरह से लेते हैं उसी तरह से मसलक के आला हज़रत हमारी सांसों के लिए ज़रूरी है। जब तक आप मसलक के आला हज़रत पर कायम रहेंगे, आपका बच्चा ईमान के ऊपर रहेगा। मसलक के आला हज़रत से जो हटा वो गुमराहियत की तरफ चले जाता है। और अब जो हमारे डॉक्टर अपने हमारे सैयद इस्माइल साहब ने एक अपील के लिए कहा था कि मदरसा फैज़ मस्जिद फैज़ान अशरफ और रज़ा, आप इसके साथ में भी जुड़िए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सैयद साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिस भी तरीके से हो इनके एजुकेशन के अंदर आप हेल्प कीजिए, माली ताउन कीजिए, अपने बच्चों को भेजिए। उसके बाद अकायद सुन्नत अहले सुन्नत का सही अकीदा सीखने के लिए हमारी तंजीम सुन्नी हनफी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जुड़िए, हमारे ग्रुप्स के साथ में जुड़िए। उसमें हम अकायद के बारे में बयान किया जाता है, उसमें अकायद सिखाए जाते हैं। रद्द बातिला जो आज की तारीख में सबसे बड़ा फितना चल रहा है, रद्द बातिला उनके खिलाफ जो मसले के आलत के खिलाफ काम किया जा रहा है वो आपको उससे आगाही की जाती है। उसके बाद वेलफेयर काम करने के लिए हमारी फाउंडेशन वारसी एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन के साथ में जुड़िए। आप फलाही काम करिए। लेकिन एक चीज़ मैं और आप कहना क्या चाहता हूँ कि आप अपने मोहल्ले के अंदर पहले ऑल इंडिया, हमारे यहाँ मुसलमानों की सबसे ख़राब बात यह है कि हमको जो तंजीम बनाते हैं ना उसको ऑल इंडिया लेवल पे बनाते हैं। जबकि इंग्लिश के अंदर एक कहावत बहुत मशहूर है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले आप अपने घर के अंदर चैरिटी कीजिए, अपने घर के अंदर मसावत काम कीजिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, एक नज़र से उनको देखिए आप। उसके बाद अपने बिल्डिंग के अंदर देखिए, अपनी सोसाइटी के अंदर देखिए, उसके बाद अपने अपने मोहल्ले के अंदर देखिए। आप अपना मोहल्ला अगर संभाल लेते हैं, आप अपने मोहल्ले की बुराइयों को ख़त्म कर देते हैं, आप अपने मोहल्ले के अंदर अपने समाज की बुराइयों को ख़त्म कर देते हैं, आप अपने मोहल्ले में लोगों को मुत्तहिद करते हैं, तो हर आदमी जब अपने मोहल्ले को मुत्तहिद करेगा, अपने मोहल्ले को जोड़ करके चलेगा, तो हमारा माशरा, हमारी कौम, हमारी मिल्लत खुद ब खुद तरक्की पर आ जाएगी। हर आदमी अपने मोहल्ले के लिए काम करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।